नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अपडेट सामने आ रहा है। अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं पंकज चौधरी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं। शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव भी पहुंच चुके हैं आवास पर। बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल भी पहुंचे हैं। आपको बता दें, प्रतीक यादव की तड़के मृत्यु हो गई। फिटनेस के शौकीन प्रतीक यादव का निधन हो गया, जिसके बाद सभी लोग सख्ते में हैं। अलग अलग सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबको इंतजार है। और इस बीच अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं लखनऊ आवास पर और यहां सबके पहुंचने का सिलसिला जारी है। अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और इसके साथ ही परिवार के लोग भी वहां मौजूद हैं। शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव भी पहुंच चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे प्रतीक। और अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं पंकज चौधरी। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी पहुंचे हैं उनके घर पर, बीजेपी संगठन मंत्री। तो अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव नहीं रहे। लखनऊ आवास पर ढाढ़स बंधाने वालों का सिलसिला जारी है। पंकज चौधरी पहुंचे हैं, धर्मपाल पहुंचे हैं। इसके अलावा परिवार के लोग, जिनमें शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, वो भी पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा पिपरा घाट पर। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर घर लाया गया है। लखनऊ में आज सुबह प्रतीक यादव का निधन हो गया था। तबियत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। कई तरह के सवाल उनकी मौत से जुड़े हुए उठ रहे हैं, लेकिन सबको इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। और अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि परिवार जिस प्रकार जो तय करेगा, कानून का रास्ता अपनाएंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र चिकारा हैं, जो कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। उनसे चर्चा करते हैं। जितेंद्र जी, असल वजह मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर होगी, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो डॉक्टर्स उनके थे, जो डॉक्टर उन्हें देख रही थी, उन्होंने बताया कि इससे पीड़ित थे। उनका कुछ समय पहले इलाज भी चला था, लेकिन वो उसको बीच में छोड़ के वापस अस्पताल से घर आ गए थे। और बीती रात अचानक तबियत बिगड़ती है, वो अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर्स बताते हैं पल्स चल रही थी, आंखें स्थिर थीं बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। पल्मोनरी में एम्बोलिज्म एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, जो पहले से ये बीमार बताए गए थे कि इनको हाइपरटेंशन और ब्लड शुगर की तकलीफ है, तो ऐसे लोगों में संभावना ज्यादा रहती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। इसमें से कहीं से भी कोई थक्का निकल के पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, जिससे सांस लेने में मरीज को दिक्कत होती है और उसको अल्टीमेटली कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। जी, ये कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है और क्या इसका इलाज मुमकिन है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो एडमिट भी हुए, इसका इलाज भी चला, लेकिन वो बीच में छोड़ के घर आ गए। डिपेंड करता है कि आपको किस कंडीशन से आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। अब लंबे समय से बीमार थे, वहां तक जाने में जितने पहले 20 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पेशेंट को एकदम वेंटिलेटर पे लिया जाता है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी सब सिम्टम्स जो होते हैं उनके, ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट कम होता है, उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, इसका वेंटिलेटर करना होता है। जी, लेकिन जिस तरह प्रतीक यादव के बारे में बताया जाता है, वो बहुत फिटनेस फ्रीक थे। उनके वीडियोस भी समय समय पर लोगों ने देखे, वेट ट्रेनिंग करते हुए, जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए, अपने स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत अवेयर थे। परिवार के सभी लोग बता रहे हैं। तो ऐसे में ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हो जाती है? लंग्स की समस्या, जबकि वो इतनी हार्ड वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। वो ठीक है कि रेगुलर वे में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के पेशेंट है, पहले भी मैंने देखा था, पूछा भी था, बात हुई थी कि ये पहले भी मैदान में एडमिट हुए, उसके बाद घर आ गए थे। तो इसका मतलब ये इनको बीमारी तो थी ही, वो प्रेसिपिटेट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है इनको, तो इसलिए क्रिटिकल केयर में आ गए। जी, तो क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकती है या ये जानलेवा ही होती है मैम। अगर टाइम से इलाज नहीं मिले, इलाज मिलने के बावजूद भी जानलेवा हो जाती है। जी, तो क्या इसमें कोई अटैक पड़ने जैसी चीजें होती हैं? जैसे किसी पेशेंट ने ट्रीटमेंट बीच में ड्रॉप किया, वो घर आ गया और उसको फिर से कोई सिचुएशन ऐसी हुई, क्रोनिक कंडीशन अचानक ऐसी बन गई, तो क्या ऐसा कुछ होता है इस बीमारी में? नहीं मैम, ये क्रोनिक कंडीशन तो इनको हाइपरटेंशन रहता है, एक्यूट कंडीशन हो जाती है, कभी कभी स्ट्रेस में हो जाता है, किसी भी कारण से हो सकता है ये। इसके लिए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक्चुअल में क्रिटिकल केयर ही होती है।
जी। और जिस वक्त वो एडमिट हुए, मतलब रात जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो डॉक्टर्स ने कहा पल्सेस चल रही थी, आंखें लेकिन स्थिर थी, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। और थोड़ी देर बाद उनको घोषित कर दिया गया कि भाई अब कुछ नहीं है, उनकी तो मृत्यु हो आंखें चुकी तो है। वो नहीं करती हैं, वो बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं पेशेंट की। बेसिकली जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो ब्लड सप्लाई टू द पेरिफेरी या किसी भी ऑर्गन के लिए खत्म हो जाती है। आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाता है। मरीज को धीरे धीरे जब ऑक्सीजन नहीं आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, पल्स स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उस वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। जी। तो क्या डॉक्टर्स को इतना भी वक्त नहीं मिला कि ये सारी चीजें जो हैं वो फटाफट मैनेज करवाई जा सकें? मैम डिपेंड करता है घर से वहां तक जाने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर को तो वक्त मिलने के बावजूद भी इतना आसान नहीं होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। एज सून एज पॉसिबल, डिपेंडिंग करता है कि आपको लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक बीमारी कौन सी और एक्यूटली ये हुआ है तो उसको मैनेज करना होता है। डॉक्टर, आमतौर पर ये किस एज से शुरू होता है? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, ज्यादातर लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। जब क्रोनिक डिजीजेस की बात आती है तो लोग कुछ और ही बीमारियों को जानते हैं। ये जानकारी भी लोगों के लिए नहीं होगी। आमतौर पर किस उम्र से शुरू होता है, इसके कारण क्या होते हैं? आज के युवाओं को भी अवेयर रहने की जरूरत है। मैं युवाओं को तो एक फिटनेस फ्रीक होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी के परिवार में किसी भी आदमी को कोई भी एबनॉर्मल जिसे बीमारी कह सकते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो डायबिटीज है, उनके लिए बहुत जागरूक होना पड़ेगा। डॉक्टर से रेगुलर मिलते रहना चाहिए। कहीं भी लापरवाही मतलब वो खतरनाक हो सकती है। तो आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों चीजें ऐसी हैं, अगर आप इनके इंसल्ट नहीं करेंगे, इनके प्रति लापरवाही होंगे, रेगुलर दवाइयाँ खाते रहेंगे, इनको कंट्रोल रखेंगे, तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ तो इनसे बचे रहते हैं। जी। तो ये एक सेकेंडरी कंडीशन हुई एक तरीके से, जी, कि लंबे वक्त तक एग्जैक्टली आपने सेकेंडरी अगर कंडीशन है। जी, कि अगर लंबे बेसिक वक्त। बीमारी कुछ अलग होती है। हाँ जी। जी जी जी। आपसे चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर जितेंद्र चिकारा, हमारे सहयोगी अलाउद्दीन अयूब भी लखनऊ से हमारे साथ हैं, वो ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। अलाउद्दीन, लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है। बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी वहां पहुंचे हैं, संगठन महामंत्री धर्मपाल, इसके अलावा परिवार के लोग भी वहां पर हैं। कब तक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा? श्री महाराज जो कि सांसद हैं उन्नाव से, उनकी आमद भी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट, उनके साथ काडर के बहुत सारे लोग वो आए और उनके जानने वाले बहुत सारे परिवार के दोस्त, वो सारे लोग आ रहे हैं, बारी बारी के घर के अंदर जा रहे हैं। बहुत गिने चुने लोगों को ही अंदर एंट्री दी जा रही है, क्योंकि अंदर बहुत सारे वीआईपीज हैं। हालांकि जाना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग गुत्थम गुत्था होती हुई नजर आ रहे हैं जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी ने बहुत सख्ती से इसको रोक रखा है। और एक अपडेट और है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आई थी, क्योंकि वो पोस्टमार्टम हाउस जा चुके थे, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब वो सीधा अंतिम संस्कार स्थल पहुंचेंगे। वो सिक्योरिटी डिम्पल यादव और उनके पुत्र जो आए हुए थे उनके लिए तो सिक्योरिटी यहाँ पर अंदर जाने के लिए और सिक्योरिटी घेरा बनाने के लिए आई थी, क्योंकि वो सिक्योरिटी अब यहाँ से जा चुकी है। एक अपडेट ये भी है। और फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की अभी घंटे डेढ़ घंटे कोई उम्मीद, 2 घंटे 2.5 घंटे नजर नहीं आ रही है। जो ये खबर 3 बजे को लोग चल रही थी, वो भी स्थिति साफ हो गई है। तो अब जो है जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, या फिर उनके सर्किल में रहने वाले जो लोग हैं, अब उनकी आमद का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। लेकिन अभी भी उनके परिवार के जो सदस्य हैं या अपर्णा यादव की फैमिली के सदस्य हैं, वो बस मौजूद हैं। और यादव कुनबे से शिवपाल सिंह यादव अभी भी अंदर हैं, डिम्पल यादव अभी अंदर हैं, धर्मेंद्र यादव अभी अंदर हैं, अखिलेश यादव के पुत्र भी अंदर हैं। तो ये सब लोग अभी अंदर हैं, अभी कोई व्यक्ति बाहर फिलहाल निकला नहीं है। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो भी, अब एक चीज का और मैं आपको बताऊं, अपडेट अपने दर्शकों को दूं कि घर के अंदर से धुआं भी निकल रहा है। साफ तौर से हवन का धुआं है, इसकी खुशबू को महसूस किया जा सकता है कि ये प्रतीत हो रहा है कि अंतिम संस्कार का जो सवाल था, क्योंकि ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जो तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं उसकी जानकारी लक्षणों के आधार पर ही हम लोग अपने दर्शकों तक प्रेषित कर रहे हैं। तो इससे साफ प्रतीत ये हो रहा है कि जो धुआं जिस तरह का निकल रहा है, ये हवन की प्रक्रिया मेरे ख्याल से शुरू कर दी गई है, क्योंकि अब वो जो है धुआं लगातार तेजी से उठता हुआ अंदर से दिखाई दे रहा है। तो आप मान के चलें कि जो तैयारियां हैं वो आज को लेकर के ही, अंतिम संस्कार को लेकर के
और जो तकनीकी बिंदु है वो कि राजधानी लखनऊ में जो दिन डूबता है वो करीब 6:30 बजे के लगभग डूबता है। अभी जो वक्त हो रहा है वो 3:30 बजे के करीब अभी वक्त 3:07 हो रहा है, यानी 3 बजे का भी हो रहा है अभी। समय करीब जो है 3.5 घंटे का बचा हुआ है। तो ये माना जा रहा था तक फैमिली के लोग मैक्सिमम आ गए हैं और तमाम लोग आ गए हैं। तो ऐसे में अंतिम संस्कारी कार्रवाई भी आज ही हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 4:30 या 5 बजे तक यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा यहाँ से निकले। तो जिस तरह से अभी हवन की प्रक्रिया दिखाई दे रही है उससे इसी तरह के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनकी आमद यहाँ पर मैक्सिमम लगभग पूरी हुई है, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी भारी संख्या में आम लोग जो उनके जानने वाले थे वो सैकड़ों की संख्या में भी खड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि दरवाजा पूरी तरह से सबके लिए खोल दिया जाए तो वो लोग अंतिम दर्शन कर सकें। हालांकि ये परिवार को फैसला लेना कि आखिरी फैसला क्या परिवार की तरफ से लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं इस बात को लेकर के कि अगर ओपन फॉर ऑल हो जाए तो बाकी लोग भी अंदर जा सके। क्योंकि अभी जो छोटा दरवाजा ऑफिस का दरवाजा है वहां पर लोग अंदर जाने के लिए गुत्थम गुत्था भी होते हुए नजर आ रहे थे। तो सिक्योरिटी के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल भी हो पा रहा है कि चीजों को संभालना, लेकिन इस स्थिति को हर हाल में संभालना ही है क्योंकि इस तरह का हाई प्रोफाइल मामला है, वीआईपी मूवमेंट्स हैं। तो ऐसे में क्योंकि ये रास्ता भी थोड़ा सा मुख्य जो सड़क है वो तो बहुत चौड़ी है, लेकिन अंदर की तरफ जो रोड आती है वो थोड़ी सक्रिय है। तो ऐसे में गाड़ियों के घूमने और अंदर आने में उसमें भी थोड़ी समस्या हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो सुबह आज पूरा एपिसोड एक दुखद शुरू हुआ था, अब क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद शव उनकी निजी आवास पे आ गया है तो अब इसी बात का इंतजार हो रहा है कि मैक्सिमम लोग उनके दर्शन कर लें और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जिस तरह से सूचनाएं दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारी अधिकारियों को, क्योंकि उनके बिना, उनकी मदद के बिना ये सारा काम संभव नहीं हो पाएगा। तो खबर यही है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आज ही पूरा विधि विधान के साथ कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी भी यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा अभी यहाँ लगा हुआ है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि शव यात्रा निकले तब वो अंतिम दर्शन कर लें या मुलाकात उनकी हो जाए। तो राजधानी लखनऊ का जो आज का ये बहुत लखनऊ का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा जो एक हादसा इसको कहा जाएगा, जो ये दुखद खबर है, उसको लेकर के सबकी नजरें यही टिकी हुई हैं कि जो तमाम लोग हैं वो किसी तरह से अंदर जाकर के उनके अंतिम दर्शन कर लें। तो अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग इंतजार में हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग अभी बदस्तूर यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप विजुअल में देखिए कि दूर तक लोग अभी भी आने जाने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है। लेकिन एक जो मूवमेंट की बात जो थी, कुछ मूवमेंट पीएल पुनिया भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएल पुनिया कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, छत्तीसगढ़ प्रभारी भी रहे हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश में सांसद उत्तर प्रदेश से भी रहे हैं वो। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं। तो पीएल पुनिया मुलाकात करके अब वापस जा रहे हैं और उनके कुछ और जो मैं बता रहा था कि आपको कि सर्किल उनका बहुत बड़ा था। बिल्कुल, और इस वक्त देखिए पारिवारिक लिहाज से देखें तो पूरी समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े जो लोग हैं या उनका जो परिवार है वो वहां पर है। और चूंकि वो बीजेपी में है, महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो बीजेपी के भी तो तमाम वरिष्ठ नेता हैं और जो पूरा सर्कल है वो सब मिलने के लिए उनसे आ रहा है। तो व्यवस्था वहां पर बनाई जा रही है। आप नजर बनाए रखिए। अलाउद्दीन, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच डॉक्टर जितेंद्र चिकारा भी हमारे साथ हैं जो कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। जितेंद्र जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबको इंतजार हो रहा है और घूम फिरकर सभी के दिमाग में यही है कि इतना फिटनेस पर ध्यान देने वाले, इतना फिटनेस फ्रीक होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु जिस तरीके से हुई है, हालांकि बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कौन था उनके आसपास, अस्पताल कैसे पहुंचे, कोई कह रहा है नाखून नीले पड़े थे या कुछ, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। और डॉक्टर्स को क्या समय नहीं मिला सिचुएशन मैनेज करने का, और जब आमतौर पर इस तरह की एक्यूट कंडीशन बनती है तो क्या उसका कोई समय भी होता है जिससे रात को उनको ले जाना पड़ा और या शायद अर्ली मॉर्निंग थी जब वो अस्पताल पहुंचे? मैं अभी आपने बताया कि नाखून नीले पड़े हुए थे। जब भी डेथ होती है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो नाखून तो नीले किसी भी बीमारी में अगर होता है तो ऑक्सीजनेशन नहीं होता, नाखून तो नीले पड़ ही जाएंगे। इसको किसी चीज से नहीं जोड़ के देखा जा सकता। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है तो नाखून नीले पड़ते हैं, इसे नेचुरल। इसमें किसी चीज पे डाउट करने की मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है। और जो किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में
पहले 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम्म। हमारा जो आंखें की पुतली रह जाती हैं, कुछ आंखें मूव नहीं करती हैं। हमारे जो बॉडी में 3 मिनट तक का, ब्रेन में 3 मिनट की ऑक्सीजन का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन बियर कर सकता है। उससे पहले भी चेंजेस शुरू हो जाते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं, हम्म। तो नुकसान होता है। पहले 20 मिनट में अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत ही एक्टिवली काम हो जाता है, तो संभावना ज्यादा रहती है। मुझे नहीं पता इनको कितना समय लगा होगा, लेकिन नाखून के नीले रंग को किसी चीज से नहीं जोड़ के देखा जा जी जी। सकता। इस तरह का जो पेशेंट अगर हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आमतौर पर क्या उसको अकेला छोड़ना या अकेले रहना सही होता है? आसपास लोग रहे, रेगुलर केयर में उसका रहना बहुत आवश्यक है, खास तो तौर पर फिर जी 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 मैम, ये कंफ्यूजन है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म पहले हुआ होगा अब शायद, अगर इनको हुआ है तो। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कंडीशन है, ये डिजीज नहीं है। जी जी। ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। सपोज किसी पेशेंट को जांघ की हड्डी टूट गई या पेल्विस का फ्रैक्चर हो गया, वहां से भी फैट या एयर का कोई भी बुलबुला या फैट का छोटा सा लोबुल आपकी आर्टरी से ट्रेवल करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली वो लंग की छोटी छोटी वेसल्स में चला जाता है, वहां जाके वो ब्लॉक कर देता है। इस कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। मरीज का हार्ट रेट बढ़ जाता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, डिस्निया होता है। उसमें अगर हम टाइमली वेंटिलेट कर देते हैं तो हमने लंग को बाईपास कर दिया, तो मैनेज होने की संभावना रहती है। लेकिन डिपेंड वही करता है कि आप कितनी देर में पहुंचे हैं वहां पे। जी। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है अचानक? अब मैं तो कभी, जैसे मैं जो आप दिखा रहे हैं, अगर ये प्रतीक जी की ये फिजिकल फिटनेस का बॉडी है, तो जी जी। ये रियली मतलब थे फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ही मतलब फिटनेस फ्रीक थे। लेकिन ओवर एग्जर्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि ये कहते हैं एज स्केल नंबर होता है, लेकिन जो 20, 22, 25, 30 साल के लड़के एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो अगर कोई 40, 35 प्लस करते हैं तो अकॉर्डिंगली करना चाहिए। और आपका बॉडी आपको बता देता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ओवर एग्जर्शन भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, फिटनेस को लेकर काफ़ी अवेयर थे और स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहते थे, आए दिन उनकी वीडियोस भी सामने आती रहती थी। कुछ परेशान भी थे, बताया जा रहा है कि भाई व्यापार में कोई घाटा उनको हुआ था, ये सारी भी बातें परिवार के बीच में हुई थी। तो शायद पार्टनर से किसी तरह का घाटा उनको हो गया था या धोखा उनको हुआ था, क्योंकि रियल एस्टेट भी वो संभालते थे, तो उस कारण भी स्ट्रेस में थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबको इंतजार है, जिससे एग्जैक्टली कारणों का पता चलेगा। exactly. मतलब इन चीजों को घाटे को उनको पल्मोनरी एम्बुलेंस से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। क्योंकि मेरी आपसे बात हो रही, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल कहीं ना कहीं एक लापरवाही होती है। अगर ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर के पेशेंट है, डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने बाद दिखाना है तो 2 महीने बाद दिखाना है, 1-2 दिन का निप जाता है। अगर 1 हफ्ते बाद दिखाना है तो 1 हफ्ते बाद ही दिखाना होता है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये अगर लंबे समय से हाइपरटेंशन के पेशेंट थे या परिवार में किसी को हाइपरटेंशन ना है, तो उनको और सचेत हो जाना होता है। सबसे पहले आपको अपनी बीमारी का ख्याल रखना है, उसके बाद देखना होता है। जी। तो क्या घर पर भी कोई ऐसा अरेंजमेंट, या बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको रेगुलर अगर ऐसी कोई कंडीशन रहती है कि कोई सिचुएशन ना बन जाए, उसके लिए घर पर भी इंतजाम लोग करते हैं? नहीं मैम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए घर पे तो कुछ होने वाला नहीं होता है। घर पे तो जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उसका ख्याल रख सकते हैं हम। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर है या कोई और कारण है तो वो तो देख सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का घर पे कुछ नहीं हो सकता है, केवल आप हॉस्पिटल जाने तक ऑक्सीजन दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो उस ऑक्सीजन से भी क्या पेशेंट को इतना समय मिल जाता है कि डॉक्टर्स उस सिचुएशन को संभाल पाए? नहीं, समय बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बट ये है कि अगर आप नेचुरल एयर ले रहे हैं, जो रेस्पिरेशन हम लोगों का होता है, अब जो शरीर की डिमांड बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है क्योंकि पूरा लंग काम नहीं कर रहा है, तो आपको ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो कम हो जाता है। उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी जो पल्मोनरी एम्बुलेंस की वजह से कम हो जाती है। अगर हम ऑक्सीजन देते हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाता है जी। लंग्स पे। एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, इस वक्त क्या हलचल है, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर?
साफ तौर से यहाँ पर लगातार जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लोगों का प्रेशर और जो लोगों के आने का सिलसिला वो दस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच में जो आम कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग जाना चाहते हैं, वो भी बार बार सिक्योरिटी के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको भी जाने दिया जाए। कोई दरवाजा पीट रहा है, कोई अंदर जाने की अपनी जुगतबंदी कर रहा है। कुछ VIP गाड़ीज आ रही हैं। ये गाड़ी जो है ये बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी है। हालांकि अभी गाड़ी थोड़ी दूर है। उपेंद्र कैमरे को ऊपर कर लेंगे। अब ये गाड़ी जो है टर्न हो रही है। अभी फिलहाल मैं जो है आगे बढ़ करके देखता हूं कि कौन। हाँ, अखिलेश यादव की ही ये गाड़ी मुझे दिखाई पड़ रही है। हाँ, जो इस बात का इंतजार था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गाड़ी फिलहाल अंदर एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है। एकदम जो यू टर्न है, शार्प यू टर्न है, गाड़ी वहां से एंट्री कर रही है। मुझे लगता है चंद सेकंड के अंदर ही गाड़ी की आमद यहाँ पर हो जाएगी। तो आज सुबह जब ये पूरी दुखद घटना आई थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फौरन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। अब वो खुद भी आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि वो शायद अंत्येष्टि स्थल पर डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन वो अभी घर गए नहीं। यानी वो करीब 9 साढ़े 9 बजे के लगभग आज समाजवादी पार्टी दफ्तर आ गए थे और अब सीधे वो जो है वहाँ दफ्तर के बाद शिवपाल सिंह यादव के साथ बैठे थे। देखिए उनकी गाड़ी बिल्कुल सामने मुझे अब दिखाई दे रही है। अब एकदम भीड़ का एक रेला बिल्कुल आ रहा है। सिक्योरिटी के लोग चाह रहे हैं कि गाड़ी अंदर चली जाए, क्योंकि उतर करके जाना उनके लिए लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। अब फाइनली गाड़ी उनकी अंदर ले ली गई है। तो अब ये मान के चले आप कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अंदर जा चुके हैं। तो ये परिवार में जिस अंतिम सदस्य का इंतजार था, अखिलेश यादव, वो फिलहाल आ गए हैं। उससे पहले करीब 40 मिनट पहले का समय रहा होगा जब उनकी फैमिली के दूसरे सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य, उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव अंदर जा चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे वो पहले ही जा चुके हैं अंदर। और इसके अलावा आजमगढ़ सांसद हैं, घर परिवार के सदस्य हैं धर्मेंद्र यादव, वो अंदर मौजूद है पहले से। अब ये सैफरी फैमिली की तरफ से परिवार पूरा हो गया, यानी यादव फैमिली की तरफ से परिवार पूरा हो गया है। अब लगता है कि क्योंकि अंतिम संस्कार को लेकर के भी फैसला होना है, धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, 3:30 बजे का वक्त होने को है और डे लाइट जो है वो लखनऊ में अब 3 घंटे की बची है। मोस्ट प्रोबेबली लोग इस बात की तरफ अंदेशा कर रहे थे कि आज ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन अब अंतिम संस्कार को लेकर के अब क्योंकि फैमिली उस पक्ष के यानी अपर्णा यादव के पक्ष के भी और इधर यादव फैमिली के पक्ष के भी दोनों लोग अब पूरी तरह से आ गए हैं। तो पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जो सबसे अहम फैसला है वो फैसला जो है उस फैसले पर अंतिम संस्कार को लेकर के है कि कब और कैसे किया जाएगा। वो उम्मीद है कि जो है उस पर अब फैसला हो जाएगा। तो फिलहाल अंदर अभी यादव फैमिली के तमाम लोग मौजूद हैं। अब से चंद लम्हे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष वो निकल चुके हैं, उनके संगठन मंत्री निकल गए हैं और तमाम दूसरे नेता थे वो फिलहाल यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन भी साक्षी महाराज और दूसरे नेता फिलहाल अंदर हैं। तो लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आमद थी वो लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से जो खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम अगले 1.5-2 घंटे तक फिलहाल नहीं है। जैसा कार्यक्रम होगा वो अपने दर्शकों को अपडेट करा दिया जाएगा उनकी आमद को लेकर के। फिलहाल जो लोग हैं वो उनके चाहने वाले या दोस्त हैं या सियासी तौर से अपर्णा यादव जी की जानने वाले हैं उस पक्ष से, और क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र थे तो ऐसे में उस पक्ष से भी लोगों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर है। जो सबसे खास और इम्पोर्टेंट आमद जो देखी जा रही थी वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की देखी जा रही थी। हालांकि पोस्टमार्टम हाउस भी गए थे, वहां पर 25 से 30 मिनट तक वो रहे थे। इस पूरे मामले पर उन्होंने अपनी राय भी पूरी खुल करके रखी थी। एक तो कानून के काम करने की बात की तरफ इशारा किया था उन्होंने, और उनके जो उनका जो बिजनेस था उसको लेकर के भी उन्होंने बात करी थी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो अपने व्यूज थे उस पर दुख प्रकट करते हुए दूसरे जो पॉइंट थे उस पर भी उन्होंने अपनी जो राय है वो खुल करके रखी थी। तो कुल मिलाकर के अब जो प्रतीक यादव जी के निजी आवास से वहां पर लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़ के लगभग सबका पूरा हो गया है। फिलहाल अभी ये माना जा रहा है कि फैमिली के लोग कुछ देर तक रहेंगे, क्योंकि जो पार्थिव शरीर है उसके बाद हवन की भी कार्रवाई हम देख पा रहे हैं, धुआं उठता हुआ। बिल्कुल अलाउद्दीन, और तस्वीरें भी मिल रही हैं और आवास पर लोगों के ढाढ़स बना